हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट कंफ्यूजिंग जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में हज़ारों बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस 1998 से लेके 2024 तक जितने भी स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है उन सब में से मैंने कलेक्ट किया है और आपके लिए लाया हूँ। और ये पार्ट 1 है। आपको मैं पार्ट 10 से 12 तक पढ़ाऊंगा। उसमें से मैं आप लोगों को 10,000 जीके क्वेश्चंस को यहाँ से कंठस्थ करवा दूंगा। और चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, चाहे एसएससी एमटीएस का हो या आईएएस का हो, सारे क्वेश्चंस को मैं इसमें डाला हुआ हूँ जो कंफ्यूजिंग है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़रूरी है ना, उन सबको। तो चलिए मेरे देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल की यही खासियत है कि मैं कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पढ़ाता हूँ और बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू हुआ था। क्या चीज़ क्वेश्चन है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लागू हुआ था। ठीक है, और वन अधिनियम 1927 को लागू हुआ। देखिए ये सब क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। यहाँ वन्य जीव है, यहाँ वन संरक्षण है और यहाँ वन अधिनियम है, और तीनों के आंसर भी अलग अलग है। इसीलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ या तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो कन्फ्यूजिंग है, या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इसके अलावा कोई नहीं होगा। चलिए देखते आगे। आप समझते हैं आर्कटिक किसे कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक कहा जाता है। ठीक है, और अंटार्कटिक किसे कहते हैं? तो दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते आगे। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। क्या चीज़? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आप लोग देखिएगा कैसा क्वेश्चन है। यकीन मानिए कि आप लोगों को यह अच्छा लगेगा और आपको यह बहुत कारगर लगेगा। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर, है ना। चलिए इसे हॉकी के जादूगर भी बोलते थे, है ना, मेजर ध्यानचंद को। चलिए आगे देखते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह एस्टेरिक जी का है। ठीक है, यकीन मानिएगा। चलिए अब देखते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, दोनों कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी के जनक है हैकेले, और इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के जनक है एजी टेंसले। ये दोनों क्वेश्चन अलग है, एक है पारिस्थितिकी और एक है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। ठीक है, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों एक साथ। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने लिया है जो कंफ्यूजिंग है। चलिए देखते आगे। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर, जबकि शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्म दिवस पर। ठीक है, चलिए देखते आगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट, पीटर्सबर्ग अमेरिका का औद्योगिक केंद्र है, सेंट पीटर्सबर्ग रूस का औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, अगर पीटर्सबर्ग बोले तो ये अमेरिका का एक औद्योगिक केंद्र था और सेंट पीटर्सबर्ग यह है रूस का औद्योगिक केंद्र। चलिए देखते आगे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। उसके बाद उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते आगे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मैनचेस्टर ब्रिटेन का सूती वस्त्र का केंद्र था। जो मैनचेस्टर था वो ब्रिटेन का सूती वस्त्र का केंद्र था, है ना, उस समय में। चल देखते आगे। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले क्वेश्चंस में एग्जाम में ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कहाँ कराया था? तो लाल किले में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। आगरे के लाल किले का निर्माण अकबर ने कराया था। चलिए देखते हैं आगे।
ताजमहल का ब्लूप्रिंट या पूर्ववर्ती हुमायूं के किला को कहा जाता है, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, आपको बोले कि ताजमहल का ब्लूप्रिंट या पूर्ववर्ती तो किसे कहा जाता है, हुमायूं के किला को कहा जाता है, जो कि दिल्ली में है। चलिए देखते आगे। ताजमहल की फुहुर नकल या दूसरा ताजमहल या दक्षिण भारत का ताजमहल ये किसे कहा जाता है, तो बीबी के मकबरे को कहा जाता है। ठीक है, राबिया उद दौरानी का मकबरा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है या दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो वो बीबी के मकबरे को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते आगे। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद ईसा खां था, है ना, वास्तुकार था। जबकि ताजमहल का जहांगीर कौन था, राजगीर मतलब जो बनाया मिस्त्री वे थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, चलिए ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी भारत और पाक में बहती है, यानी कि पाकिस्तान में बहती है। उसके बाद सिंध नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। दोनों अलग नदी है और दोनों अलग अलग जगह बहती है। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल में नवरत्न गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, नवरत्न कहाँ रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में रहते थे। कौन, तो नवरत्न रहते थे। चलिए उसका देखते आगे। मुगल काल में नवरत्न कौन थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे नवरत्न, है ना, मुगल काल में अकबर के दरबार में रहते थे। उसको देखिए। अष्टदिग्गज ये कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के कवि थे। जो अष्टदिग्गज थे वह कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के कवि थे। आगे देखते हैं। अष्टप्रधान ये शिवाजी के दरबार में आते थे। ठीक है, उसके बाद अष्टाध्यायी ये पाणिनि का व्याकरण का ग्रंथ था। ठीक है, इसे पाणिनि ने लिखा था, ये व्याकरण का ग्रंथ है एक। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं आगे। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये भी याद रखिएगा, है ना। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन कुतुब मीनार का पूरा करवाया किसने, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण जिसके सम्मान में हुआ था वो कौन थे, तो सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी थे। ठीक है, इसके सम्मान में ही कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली यानी दिल्ली में। चलिए देखते आगे। जुड़वा माने यानी कि ट्वेन सिस्टर्स कोची और एर्नाकुलम को कहा जाता है, जो कि केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुड़वा नहर यानी कि जुड़वा नगर ट्वेन सिटीज़ हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है, जो कि तेलंगाना में है। चल देखते आगे। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर जो कि झारखंड में पड़ता है उसे कहा जाता है, जबकि पीटर्सबर्ग यूएसए का एक लौह इस्पात का केंद्र था। ठीक है, इसीलिए, और हम जानते हैं कि जमशेदपुर में क्या है, एक लौह इस्पात का केंद्र है, इसीलिए, है ना, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का सिराज किसे कहा जाता है, तो जौनपुर कहा जाता है भारत का सिराज। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से। सिराज ईरान का शहर था जो मध्यकाल में अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, है ना। चलिए आपको पूछा जाए कि सिराज क्या मतलब कौन सा जगह है, कहाँ की जगह है, तो ये ईरान में एक जगह था जो कि मध्यकाल में अपनी वास्तुकला के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ। देख सकते हैं। भारत का मैकियावेली, है ना, किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को कहा जाता है भारत का मैकियावेली। तो आज पार्ट 1 यहीं तक रहेगा, और अगर आप लोगों को पार्ट 2 देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।